देखिए ये सर्जरी अवेक क्रेनियोटॉमी है। अवेक क्रेनियोटॉमी यानी जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब आपका कोई सर्जरी ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा है और आप पूरी तरह से होश और आवाज़ में हैं और आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो वो एक जो फीलिंग है वो ये अवेक क्रेनियोटॉमी में आती है। हमको पेशेंट ऑपरेशन के दौरान इमीडिएटली अगर पेशेंट को कुछ भी तकलीफ हुई कि अगर पेशेंट का सर में पेन हो रहा है तो पेशेंट बता सकता है, पेशेंट को हाथ पैर में कमज़ोरी आ रही है तो पेशेंट बता सकता है, पेशेंट को बोलने में जब तकलीफ हो रही है तो पेशेंट बता सकता है। तो ये एक इमीडिएट फीडबैक है कि पेशेंट हमको इमीडिएटली बता देता है कि उसको क्या तकलीफ हो रही है और उसके हिसाब से हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अवेक क्रेनियोटॉमी वॉकहार्ट में सबसे पहली बार हुई है। इसके पहले कभी अवेक क्रेनियोटॉमी वॉकहार्ट में ट्यूमर के लिए नहीं की गई। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का कोऑपरेशन और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पेशेंट कोऑपरेटिव रहे और पेशेंट का जो ट्यूमर सिलेक्शन है, एरिया जो है ट्यूमर का, वो अगर प्रॉपर आप सिलेक्ट कर लें तो अवेक क्रेनियोटॉमी एक बहुत अच्छी प्रोसीजर है, बहुत ग्रेटिफाइंग प्रोसीजर है और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस तरह की सर्जरी अब तक कहाँ पे हुई है सेंट्रल इंडिया में, उस बारे में बताइए। नागपुर में ही, जैसा जो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरे को बाकी ऑपरेशन हॉस्पिटल्स के बारे में नहीं पता, पर सिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर लोकेंद्र सिंह सर है और साडा सर है, विशाल सर है और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। मैं जब कोची में था, मैं कोची में काम कर रहा था 5 साल पहले, तो 2017 में ये न्यूज़ पढ़ी थी मैंने कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक अवेक क्रेनियोटॉमी करी गई है। तो तब ये बहुत एक झील आई थी कि हाँ, अवेक क्रेनियोटॉमी हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी इतना रेगुलरली हो रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ थी। सर, इसका सक्सेस रेट क्या है और कितना और से सर्जरी चली, उस बारे में आप बताइए। हमारे पेशेंट की सर्जरी 3.5 घंटा चली, शुरुआत से एंड तक। और सक्सेस रेट यानी हम पेशेंट के ट्यूमर को जितना पॉसिबल हो पाया उतना पॉसिबल हम लोग निकाल पाए। हम लोग जैसे जैसे पेशेंट के ट्यूमर को निकालने जा रहे थे, एक टाइम आया था जब पेशेंट को हल्का सा हाथ में झुनझुनी आना शुरू हो गई थी, वीकनेस आना शुरू हो गई थी और वहाँ पर हम रुक गए। वहाँ पर हमको समझ में आ गया कि इसके पीछे अगर हम ट्यूमर के पीछे गए तो पेशेंट को लकवा मार सकता है, इसलिए हमने वहाँ पर स्टॉप कर दिया। सर, ये सर्जरी का पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट क्या है? पोस्ट ऑपरेटिवली हमने तो अपने पेशेंट को 3 दिन तक रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये पहला पेशेंट था, पहला ऑपरेशन था। हम कोशिश ये करते हैं कि जितने जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल के बाहर निकालें। हम लोग ऑपरेशन के बाद अगले दिन सुबह CT स्कैन कराते हैं, जिसमें हमको ये समझ में आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ब्लीडिंग हो गई हो ब्रेन के अंदर या कोई डैमेज हो गया हो स्ट्रक्चर। और उसमें समझ में आ गया कि हाँ, नेक्स्ट डे जब CT कराया तो वो एकदम ठीक था। पेशेंट को एक दिन ICU में रखा, एक दिन वार्ड में रखा, तीसरे दिन चौथे दिन छुट्टी करता। थैंक्स सर। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राहुल झामड़ हूँ। मैं वॉकहार्ट हॉस्पिटल में ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूँ, नागपुर का ही रहने वाला। कंसल्टेंट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट करके काम करता हूँ। हमने अभी 50 ईयर ओल्ड पेशेंट का अवेक क्रेनियोटॉमी किया है। ये पेशेंट को मोटर कॉर्टेक्स एरिया में ट्यूमर था, जिसमें हम उसका हाथ का और पैर का पावर बचाना चाहते हैं। इसीलिए हमने इसको ऑपरेशन के दौरान जागा रखा। इसको हमने स्कैल्प ब्लॉक स्किन और बोन को एनेस्थेसिया दिया है स्कल के, और पेशेंट को सर्जरी के दौरान अवेक रखा है ताकि हम उसका पावर असेसमेंट ड्यूरिंग सर्जरी एंड ब्रेन मैपिंग कर सकें। सर्जन जान सके कि वो मोटर कॉर्टेक्स तक पहुंच गए हैं। ऐसा करने से हमने पेशेंट के लिम्ब का, मोटर पावर, पैर का, हाथ का और स्पीच प्रिजर्व की। ऐसे एनेस्थेसिया के दौरान पेशेंट को हमें कुछ समय सुलाना होता है और एक वाइटल समय हमें उसे जगाना होता है और उसके पूरे हार्ट का, पल्स का, BP का, रेस्पिरेशन का ख्याल रखना है। ये कितने आवर्स सर्जरी चली, उस बारे में आप बताइए। ये एनेस्थेसिया को मिलाते हुए 4.5 आवर्स तक हमारा सर्जरी चली। इस तरह की स्पेशल सर्जरी के सक्सेस होने के चांसेस कितने रहते हैं? सर, अगर ये 2 पार्ट होते हैं इसमें, या तो हम फुल्ली अवेक सर्जरी कर पाए। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो और हमको इस अवेक क्रेनियोटॉमी को नॉर्मल जनरल एनेस्थेसिया में कन्वर्ट करना पड़े और पेशेंट को सुलाना पड़े। तो दूसरा है कि अगर हम इसे अवेक कर पाए तो हम प्रॉपरली मैपिंग कर सकते हैं, पार्ट पहचान सकते हैं ब्रेन का, और इसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होता है अगर हम पूरी तरह हम अवेक कर सकें, जो हम अपने पेशेंट में कर पाए और पेशेंट के हाथ की पावर बचा पाए। पावर के अलावा इन पेशेंट में कभी इन्फेक्शन
इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इसका रेट 3 to 5% होता है इन्फेक्शन का और अदर कॉम्प्लिकेशन। ब्रेन की जो सर्जरी किया गया तो उसमें जो एनेस्थीसिया का जो लोकल एनेस्थीसिया का जो उपयोग किया गया किस तरह का किया गया वो उस बारे में बताइए। सिर्फ ये हमने इनके सिर के पोर्शन को एनेस्थेटाइज किया है। या हमारे पास अभी डिफरेंट मार्केट में एनेस्थेटिक एजेंट सब अवेलेबल है, उससे देके हम एक स्पेसिफिक पॉइंट्स पे देते हैं, हम जिसको स्कैल्प ब्लॉक कहते हैं, वो देके हम सिर्फ हेड का पोर्शन नम करते हैं। इस तरह का हमने इनको स्कैल्प ब्लॉक देके लोकल एनेस्थेशिया दिया है। इसके अलावा स्पेसिफिक पोर्शन पे जब हमको उनको सुनाना था तब हमने एक ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट का यूज़ किया है जिससे उनका रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेस ना हो, और जब हम चाहें उसे बंद करके उनको अवेक करके मोटर कमांड फॉलो कर सकें। तो हमने इन्हें स्कैल्प ब्लॉक प्लस सिडेशन, जिसे हम कॉन्शियस सिडेशन बोलते हैं, ये वाला एनेस्थेशिया।